बनती है ना, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो डिलीवर करने वाला व्यक्ति होता है वो ठीक नहीं करता, तो डायरेक्टर कह देता है कट। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ कट जैसा कुछ हुआ है, और वो हुआ नहीं जैसा होना था। मैं दोबारा से शुरू करने के लिए मुझे बताया गया, तो मैं अपना परिचय से ही शुरू करता हूँ। मेरा नाम सूर्य प्रकाश, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से क्षेत्र संघ चालक का दायित्व मुझ पर है। 3 प्रांत मेरठ, ब्रज और उत्तराखंड मिलाकर क्षेत्र बनता है, उसके क्षेत्र संघ चालक का दायित्व है। और मैं 12 वर्ष तक संघ के सेवा विभाग के साथ जुड़ा रहा। संघ का जो सेवा विभाग है उसमें एक राष्ट्रीय सेवा भारती है, जो देश भर में संघ के स्वयंसेवक जो काम करते हैं अलग अलग नामों से, उनके साथ एक सामंजस्य बैठाने का काम ये राष्ट्रीय सेवा भारती करती है। इसका गठन 2003 में हुआ था। मैं प्रारंभ से 2009 तक इसके राष्ट्रीय सचिव के नाते भूमिका निभा रहा था, और 9 से 15 तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भूमिका में था। आजकल क्षेत्र संघ चालक का दायित्व मेरे पास है, और मुझे ये बताया गया कि आपसे आज वार्ता करने के विषय पर मुझे बात करनी है। वो सेवा और समर्पण, ये 2 विषय, 2 शब्द हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। तो सेवा के संदर्भ में मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि सेवा यानी क्या। ये कोई नई चीज़ है क्या? ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। भारत के संदर्भ में अगर आप इसे देखेंगे तो ये पुरातन काल से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। इसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना करना ये संभव ही नहीं है। सेवा यानी संवेदना, यानी समान रूप से किसी दूसरे की कष्ट को अनुभव करके उसे दूर करने का काम, ये समान रूप से अनुभव के आधार पर संवेदना को कार्य रूप में परिणित करना है। और इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि सेवा ये कष्ट दूर करने वाला एक क्रियाकलाप है, और भारत में ये हमेशा से होता रहा है। सबको सुख देना, सबके लिए समान रूप से उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना, ये सेवा के संदर्भ को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की जब रचना की तो इतनी मोटी किताबें किसी को ध्यान में भी नहीं आ सकती। लोगों ने कहा कौन 18 पुराणों को, इतनी किताब, मोटी मोटी किताबों को पढ़ेगा। तो इस दृष्टि से महर्षि वेदव्यास से कहा गया कि महाराज, ये जो आपने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इसको अगर छोटे में कहना हो कि आपके इन ग्रंथों का सार क्या है, तो उसको आप बताइए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, ये सारे जो 18 के 18 इतनी मोटी मोटी पुस्तिकाएं आप देख रहे हैं, इसमें इनको केवल एक वाक्य में बताया जा सकता है, और वो एक वाक्य है, परोपकाराय च पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अर्थात पुण्य परोपकार का पर्याय है, और दूसरे को कष्ट देना पर पीड़नम, ये पाप का पर्याय है। इसलिए अगर पुण्य अर्जन करना है तो परोपकार ही करना होगा, और अगर किसी को कष्ट देंगे तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। ये केवल काम नहीं है, उस काम को करते समय आपकी मनोभावना क्या रही, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर कार्य को करते समय मनोभावना उसके अनुरूप नहीं है, काम करते समय कुछ प्राप्ति की इच्छा है, तो वो फिर सेवा की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो पुण्यार्जन उससे नहीं हो सकता। एक छोटी सी कथा आती है
पुराणों में, अपने पुराने साहित्य में, कि एक चक्रवर्ती राजा ने अपने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ को करने की दृष्टि से सारा यज्ञ पूरा हो गया, अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ, तो कुछ जो सामग्री के कण थे वो बाहर रह गए। एक नेवला आया और उस सामग्री के कणों में लोटपोट होने लगा। जो वहाँ ब्राह्मण और बाकी राजा महाराजा और बड़े लोग थे, उन्होंने देखा कि ये नेवला यहाँ क्यों लौट रहा है। उससे पूछा गया कि भाई क्या बात है, तुम क्यों लौट रहे हो? बोले मैं ये देख रहा था कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतने सारे लोग आए, इतने पुण्य का अर्जन हुआ होगा, मेरा आधा शरीर आपको सोने जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं इस आशा में इस सामग्री को लोटपोट कर अपने शरीर के ऊपर लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिससे ये मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाए, सोने जैसा हो जाए। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले ये आधा तो हुआ है ना। एक बार मैं ऐसे ही घूम रहा था, एक ब्राह्मण परिवार बैठा था, वो कहीं से भिक्षा मांग कर लाया था, आटा उसको मिला था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उस आटे को गूंदकर, भूखे थे, 4 रोटी अपने परिवार के लिए बनाई थी। एक ब्राह्मण थे, उनकी श्रीमती थी, एक उनका पुत्र था, एक उसकी पुत्र वधू थी। ये 4 लोग 4 रोटियां बनाई थी। और थोड़ा सा जब आटा गूंद रही थी उनकी पत्नी, तो ज़मीन पर गिर गया था। मैं घूमते घूमते अचानक वो आटे के कुछ कण मेरे शरीर से चिपक गए और उन कणों के कारण से मेरा शरीर आधा हो गया, आधा स्वर्णमय हो गया। मगर इसके पीछे उस ब्राह्मण का जो परोपकार था वो महत्व का था। हुआ ये था कि जब वो 4 रोटियां बनी थीं, तभी एक भूखा उनके पास आया और उससे रोटी देखकर उनके हाथ में याचना की। तो ब्राह्मण ने सोचा कि याचक मेरे पास आया है, इसको मुझे रोटी देनी चाहिए। अपनी रोटी उन्होंने उस याचक को दे दी। याचक की क्षुधा शांत नहीं हुई। उनकी पत्नी ने अपनी रोटी दे दी, फिर भी शांत नहीं हुई। उनके पुत्र ने अपनी रोटी दे दी, और जब उससे भी उस याचक की क्षुधा शांत नहीं हुई, तो उनकी जो पुत्रवधू थी उसने भी वो रोटी उसे दे दी। यानी केवल 4 रोटियां उनके पास थीं, जो भिक्षा उन्हें मिली थी उसके कारण से वो उन्हीं 4 से अपनी थोड़ी बहुत उदर पूर्ति कर सकते थे। लेकिन याचक था ना सामने, उसकी भूख को देखकर उन्होंने अपना जो वो थोड़ी सी भिक्षा उन्हें मिली थी और उसके आधार पर जो उनको भूख शांत करने की योजना बनी थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। और उन आटे के कुछ पृथ्वी पर गिरे हुए कणों के अंदर ये प्रभाव हो गया कि उसमें से कुछ कण जो मेरे शरीर पर लगे, उन्होंने मेरे शरीर के रंग को स्वर्ण जैसा बना दिया। अब वो उस ब्राह्मण परिवार के द्वारा किए गए उस परोपकार का परिणाम था कि उन आटे के थोड़े से कणों में ये शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि मेरे शरीर के ऊपर लगने से उसको स्वर्ण रूप में वो परिवर्तित कर सका। अब इतना बड़ा यज्ञ हुआ महाराज आपका, मैंने सोचा कि इतना पुण्य हुआ होगा तो मेरा सारा शरीर स्वर्णमय या स्वर्ण जैसा हो जाए, इस आशा में मैं इसमें लौट रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं हो रहा। इससे मुझे लगता है कि उस ब्राह्मण परिवार के द्वारा वो जो 4 रोटियां उस याचक को दी गई थी, उसके पीछे उनके जो मनोभाव थे कि मेरे सामने जो याचक आया है वो भूखा न रह जाए, उन्होंने, उसकी पत्नी ने, पुत्र और पुत्रवधू ने जो रोटी दी, उससे जो पुण्यार्जन हुआ था, उस आटे के अंदर वो सारा जो प्रभाव था वो आ गया था। ये संवेदना है।
ये हो सकता है कथानक जैसा लगता हो, लेकिन इस कथानक के पीछे के भाव को समझना होगा। वो भाव था कि केवल रोटियां देने से नहीं, उसके पीछे किस मनोभाव से वो रोटियां दी गई, किसको दी गई, कितना त्याग उसमें था। अपनी भूख होने के बावजूद भी अगर उसको ठीक प्रकार से शांत ना करने का प्रयत्न किए हुए वो सारी चीज उस सामने वाले व्यक्ति को दे दी जाए, तो उसका मूल्य कुछ नहीं है। उसका अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अर्थ ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? उसने अपना सर्व कुछ अर्पण उस याचक को किया, सब कुछ दे दिया। और यहाँ ये राजा महाराजा हैं, इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने लोगों को भोजन कराया, वहाँ तो केवल एक ही याचक को किया था। लेकिन इस घटना से हमारे मनों के अंदर ये संस्कार डालने का प्रयत्न होता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है ये, कि जब दान करें, जब किसी का कष्ट हरें, तो उसके पीछे जो मनोभाव है वो किस प्रकार का रहना चाहिए। ये हमारे समाज में, हिंदू समाज में, भारतीय समाज में जो इस देश की एक थाती है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो सेवा है वो किस भाव से, संवेदना के द्वारा आप दूसरे के कष्ट को हरने का प्रयत्न करते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कोई संघ, कोई विशेष इस बारे में प्रयत्न कोई जानबूझ के अब करना शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। हमारे देश की परंपरा है और संघ के हम सब स्वयंसेवक भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश की संस्कृति को जीते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने घरों में, परिवारों में इन संस्कारों को ग्रहण करके उस सेवा के काम को, जब कभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में कभी भी कोई कठिनाई होती है, कोई मुश्किल आती है, वो मानव निर्मित आती हो या वो प्रकृति के कारण से आती हो, फिर वो ये देखने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होता कि वो है कौन सामने वाला, वो गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस वर्ग का है। ये संघ के स्वयंसेवक नहीं देखते। और ये संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो इस संस्कृति में पला बढ़ा है, उसके मन के अंदर स्वाभाविक रूप से इन भावों का जन्म होता है कि वो सामने वाले, वो किसी भी कारण से कष्ट में हो, उसके कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। ये भाव उसके अंदर स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। और जिस विषय के संदर्भ को लेकर इस समर्पण और सेवा इसकी बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही इस प्रकार की सारी, अगर उनके जीवन की घटनाओं का अवलोकन करेंगे तो समस्त जीवन में उन्होंने सेवा के कार्य को हमेशा महत्व दिया। लेकिन संघ के काम का वो हिस्सा नहीं था। वो हिस्सा बना जब डॉक्टर जी का जन्मशती मनाई गई। 1889 में उनका जन्म हुआ था। 1989 में उनकी जन्म शताब्दी जब मनाई गई तो संघ में इस कार्य को और अधिक संगठनात्मक स्वरूप दिया जाए, ये विचार हुआ। और उस विचार के फलस्वरूप संघ के अंदर सेवा विभाग का गठन हुआ। सेवा संघ के स्वयंसेवक पहले से भी करते रहे हैं, भारतीय हिंदू समाज पहले से ही करता रहा है। उसको एक संगठनात्मक स्वरूप में करने का काम संघ में प्रारंभ हुआ और उसी का परिणाम था कि सारे देश के अंदर जो संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने सेवा कार्य को कुछ एक व्यवस्थित और संगठनात्मक रूप में करने का प्रयत्न किया। आज की तारीख में अगर आप कहें तो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख से अधिक सेवा के काम वो संघ के स्वयंसेवक इस समय कर रहे हैं। उनमें शिक्षा के बहुत सारे केंद्र हैं, स्वरोजगार के हैं, चिकित्सा के हैं, हॉस्टल्स खोले गए हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा है, वो भारत से कटा रहता था, लेकिन
संघ के पिछले 40-45 वर्षों के प्रयास के कारण और वो सेवा के कारण ही संघ वहाँ गया। वहाँ संघ प्रत्यक्ष जिस प्रकार से काम करता है वो काम नहीं किया उन्होंने सेवा के कामों के माध्यम से वहाँ के समाज के साथ संपर्क साधा। और आज स्थिति अगर आप 2020 की गणना करें या ध्यान दें तो इस समय जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को आप देखेंगे तो बहुत ही अलग प्रकार की होगी जो अब से 40-45 वर्ष पूर्व थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहाँ के सब लोग थे वो अपने आप को भारत का हिस्सा ही नहीं समझते थे। वो अपने आप को कहते कि हमें भारत जाना है, जैसे वो भारत एक अलग देश है जिसके अंदर उन्हें जाना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। वहाँ भी जैसे सारे भारत के अंदर एक वहाँ के रहने वालों का एक भाव है कि ये सारा देश मेरा है, मैं इसका हूँ, वो ही भाव संघ ने सेवा कार्यों के माध्यम से इस नॉर्थ ईस्ट के सभी बंधुओं के साथ अपने आप को जोड़कर अलग अलग प्रकार के सेवा के चिकित्सा, शिक्षा, हॉस्टल्स, इन सब की एक श्रृंखला वहाँ पर स्थापित करके इस भाव को वहाँ पर पक्का किया है कि आज नॉर्थ ईस्ट में भी वो ही धारा बह रही है जो भारत के सभी स्थानों पर है। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि संघ का स्वयंसेवक जब किसी कार्य को करता है, वो चाहे मानव निर्मित हो, अकस्मात होने वाली घटनाएं हो, अभी तक जितनी भी देश के अंदर संघ की स्थापना के बाद में, जब से 1989 के बाद में ये सेवा का विभाग जुड़ा, उसने कभी इस बात का डिस्टिंक्शन नहीं किया कि मुझे किसी एक वर्ग के लिए सेवा के काम को करना है। वो जब सेवा के कामों की तरफ जाते हैं तो उनमें इन बातों का जो किसी भी वर्ग विशेष, किसी भी जाति विशेष या किसी भी धर्म विशेष की हो, उस पर वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते और सर्व समाज की दृष्टि से सेवा के कामों को वो अंजाम देते हैं। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जिस प्रसंग को लेना है वो प्रसंग है कि जो अभी एक कठिनाई हमारे देश में सामने आई है कोरोना की दृष्टि से, उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने क्या किया है। हम जानते हैं अच्छी प्रकार से कि ये शुरू तो कहीं जनवरी-फरवरी में हो गई थी, लेकिन हमारे देश में 22 तारीख को जनता लॉकडाउन जैसा या जनता कर्फ्यू एक हुआ और उसके बाद में 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ। अब अचानक हुआ ये कि ये लॉकडाउन क्या है, इस प्रकार से है। सब रेल बंद हो गई, जो आने जाने के सारे साधन थे, बसेस थी, कार्स थे, वो सब बंद कर दिए गए, बिल्कुल आना जाना संभव नहीं रहा। इसमें कष्ट किसको मिलेगा? जो बड़े परिवार होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं, उनके पास उनके परिवारों में पहले से ही काफ़ी कुछ होता है। अगर 10-5 दिन, 14-15 दिन, महीना 2 महीना उनकी कोई कठिनाई होती है तो वो घरों में रहकर भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन सब चीज़ों को रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, और ऑल ऑफ ए सडन अगर उसको ये कह दिया जाए कि कल से तुम कहीं जाओगे नहीं, आओगे नहीं। अब सुबह जो कमाने के लिए उनके परिवार का कोई सदस्य गया, शाम को वो वापस आया, वो जो कमा के लाया उसको दिया उसने घर परिवार में, तब उनके घर में रोटी बनती थी। कैसे होगा? और वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में ऐसे हमारे देश के अंदर परिवार भी हैं, लोग भी हैं जिनके लिए जीवन यापन प्रतिदिन का बहुत कठिन होगा। ये सरकार की दृष्टि से भी इस बात की कोशिश हुई कि वो इन सब हमारे जो गरीब और इधर उधर काम करने वाले बंधु हैं उनका जीवन कैसे चलेगा, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी किया। और संघ पहले दिन से ही सक्रिय हो गया। जब उसको पता लगा कि किसी के भी लिए आना जाना संभव नहीं,
तो संघ पूरे देश में है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां संघ के कार्यकर्ता ना हो। संघ के स्वयंसेवक एकदम सक्रिय हुए और उन्होंने उन बंधुओं की खोज प्रारंभ की जिनके पास उस समय भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और अभी तक जो मेरे पास बहुत सारे आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जो संघ के स्वयंसेवकों ने बिना किसी भेदभाव के, बड़ा है तो गरीब है तो जिसको भी आवश्यकता है, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का है, उसको अपनी ओर से जो किया जाने वाला काम था, क्योंकि पेट की आग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो अगर शांत रहती है तो बहुत कुछ संभव है कि वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर भूख सामने खड़ी हो तो फिर वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। तो हमारे देश के सभी स्वयंसेवकों ने जहाँ जहाँ वो थे, उन्होंने अपनी सामर्थ्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने के बाद समाज के गरीब और ऐसे बंधुओं को जिनको प्रतिदिन काम करने के बाद ही जिनके घर का चूल्हा जलता था, उनको सहायता करने का निश्चित किया। और इसमें कुछ आंकड़े जो पिछले जून मास तक मेरे पास आए हैं, इस जून मास के प्रारंभ में जो आंकड़े एकत्र हुए हैं, पूरे देश भर में तो बहुत बड़ी संख्या में ये सब काम हुए होंगे। अभी मैं सर कार्यवाह जी से मुखातिब था, उनसे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि पूरे देश के अंदर लगभग 4 लाख स्वयंसेवक ऐसे थे जिन्होंने इस कोविड-19 की त्रासदी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज के प्रत्येक वर्ग को जो वो देने में अदा की है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की। ये कुल मिला के पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 प्रांत मिलकर हमारे ये दोनों क्षेत्र बनते हैं। इसके कुछ आंकड़े मैं आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि संघ के स्वयंसेवकों ने इनमें क्या किया, उन्होंने किस प्रकार से किया। अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। सबसे पहले उन्होंने कुछ राशन के किट बनाए। उन किटों में दाल थी, चावल थी, चीनी थी, चाय की पत्ती थी, कुछ ब्रेड थी। इस प्रकार की चीज़ों का कुल मिलाकर 15 दिन का राशन एक साथ एक थैले में भरकर उन परिवारों को, क्योंकि उनको रोज़ पहुंचाना ये थोड़ा कठिन था, उनको कम से कम 15 दिन की उनको उनके सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था बन जाए, इसके लिए एक राशन किट सारे इस पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनाई गई। और संघ के स्वयंसेवकों ने उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में इस प्रकार के लोग रहते थे, उनको वो दी गई और उनकी संख्या इस कालखंड में देने में 14,82,072 थी। यानी पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड केवल हो तो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जो राशन किट वितरित हुई वो 14,82,072 किटें दी गई। और ये तो उन परिवारों को दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो अकेले रहते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं बनती हैं। कोई कहीं आया है और वो वहाँ आकर फंस गया क्योंकि बस नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, तो उसकी कैसे काम चलेगा। तो फिर उन परिवारों, व्यक्तियों को भोजन के किट दिए जाएं। और ऐसे भी लोग हैं जो अनेक प्रकार से किसी भी वजह से फंस गए हैं, उनको भोजन देने का काम करना पड़ेगा। कुछ और भी परिस्थितियां बनी भोजन के किट के लिए, भोजन पैकेट के लिए। अभी जब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन 4 ख़त्म हो रहा था, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर थी, प्रवासी मजदूर भाई थे, वो अपने अपने घरों को गए। हालांकि वो व्यवस्था ट्रेन से भी हुई, बसों से भी हुई, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से गाज़ियाबाद, मुरादाबाद और इधर के इलाके से और बरेली
अलग अलग जगहों पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पैदल ही जा रहे थे। अब उनके पास वहाँ कोई होटल खुले हुए नहीं है, लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, ना पानी है, कोई प्याऊ व्याऊ भी ऐसी नहीं होती, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं, उन्हें अपने घर पर पहुंचना है। ये केवल एक इंडिकेशन था कि हाँ किसी भी तरह से हम अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन पेट तो उनके भी है ना, पानी उनको भी चाहिए। तो उनके लिए भी भोजन पैकेटों की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थान स्थान पर स्टॉल लगाकर, वो जा रहे हैं तो उनको भोजन का पैकेट देना, पानी की बोतल देना, इस प्रकार की व्यवस्था भी की। और ये जो संख्या मेरे पास आई, जो प्रारंभ में अलग अलग बस्तियों में जहां भोजन के किट होने के बाद भी भोजन प्राप्त करने के लिए बनाने की व्यवस्था नहीं थी, वहां भी भोजन के पैकेट दिए गए। और ये संख्या 1,22,12,209, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दृष्टि से इस मास के प्रारंभ तक का है, जो मेरे पास आया है। यहाँ संघ के सब कार्यकर्ताओं ने वो आंकड़ा इकट्ठा करके भेजा है। और स्थान कितने थे जिन पर ये सेवा के काम या भोजन का वितरण और अलग अलग प्रकार के जो सेवा की गतिविधियां हुई, वो 11,032 स्थान ऐसे थे कुल, जहां पर संघ के स्वयंसेवकों ने इन सब कामों को किया। अब ये जो किया तो उसमें लोग कितने थे, जिन्होंने, स्वयंसेवक कितने थे जिन्होंने इन सब कामों को, वो किट बांटने का हो, पानी की बोतल देने का हो, स्टॉल लगाने का हो, जो कुछ बीमार हो गए उनको दवाएं देने का हो, 5,693 थे। और ऐसे देश में आपने देखा होगा, और पर्टिकुलरली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं हाईवेज होते हैं उनके किनारे पर कुछ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी होंगी, जिन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग रहते हैं और उनके पास भी अब काम कुछ हो रहा हो, कुछ मजदूरी कर रहे हो, या वो कुछ संडासी, चिमटे और इस तरह की चीज़ें जो बनाते रहते हैं, उस प्रकार के लोग भी आपको काफ़ी मिलेंगे। तो उनको आप घुमंतु परिवार हैं वो, उनके पास भी जब सब कुछ बंद हो गया उनकी सहायता कैसे हो, तो उनकी भी सहायता संघ के स्वयंसेवकों ने उनके पास जाकर उनको भोजन के किट देकर परिवारों की जो संख्या आई वो 7,327 थी। अभी जो बताया गया है आपको, और अभी थोड़ी सी देर पहले प्रधानमंत्री लाइव थे, मेरी इस बातचीत को प्रारंभ होने से थोड़ा सा पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको बचना है, आप बचे बचा, ये उन्होंने पहले कहा था, लेकिन ये देखा जाए तो इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने अपने आप को बचा लिया, तो बंधु बाहर निकलें वो मास्क लगाकर निकलें, 20 सेकंड तक हाथ धोएं और अपने मुंह को हमेशा कवर करके केवल रखें, और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी 6 फुट की बनाकर रखें। ये 3 अगर सावधानी आपने बरती तो आप तो बच ही जाओगे। आप उनके लिए भी एक परोपकार का काम करोगे, जो अगर आप प्रभावित हो गए तो आपके प्रभावित होने 3 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, और उन 3 शहीद सैनिकों में अब ये हमारे लिए वैसे भी बहुत आवश्यक है कि इस कोरोना से हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी समहाउ और दी अदर, और हम अगर मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 चीजें करनी है, कुछ खास बात नहीं है। आप प्रभावित हो जाएं और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना पड़े, आपको केवल 14 मिनट देने हैं। आप किसी दुकान पर गए, उस दुकान पर आपको करना है, तो आप देखेंगे कि दुकान पर कई बार भीड़ होती है, आप मत जाइए दुकान पर, आप खड़े हो जाइए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब उस दुकान पर जो सामान लेने के लिए वर्तमान में खड़े हैं उनको सामान दे दिया गया, वो चले जाएंगे, तो फिर उससे कहिए दुकानदार से कि भैया ये जो आपने भीड़ लगा रखी थी, इनसे कहते कि जरा दूर खड़े होते। और वो उसने आपको देखा है कि आप बाहर खड़े थे और दूर से दुकान पर
भीड़ नहीं होगी तब मैं जाकर अपना सामान लूँगा। बात तो बड़ी छोटी सी है, हो सकता है 2 मिनट लगें आपको इसमें, 4, और उन 2-4 मिनट की इंतजार करने से आपने अपने आप को भी सुरक्षित कर लिया। आपने, अगर आप पीड़ित हैं, सुरक्षित वातावरण है, आप अपने घर को भी सुरक्षित रख पाएंगे और अपने साथी, अपने शहर के लोगों को भी इस मामले में सुरक्षित रखेंगे। और बात केवल 2-4, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, कुल मिला के अगर आपने 20 सेकंड से पूरे दिन में 10 बार, तो 200 सेकंड हो जाएंगे। तो इस 5 आकर अगर आप एक दिन में 14 मिनट खर्च कर दिए, तो उस 14 दिन के क्वारंटाइन, 14 मिनट बचाने के चक्कर में अपने आप को प्रभावित कर लिया, तो आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और आपको रहना ही नहीं पड़ेगा, आपका परिवार भी इससे प्रभावित हो सकता है, और परिवार और मोहल्ले के लोग भी हैं। इसलिए ये 14 मिनट प्रतिदिन खर्च करना सावधानी के लिए 14 दिन बचाने का होगा, और उससे अनेक शारीरिक, मानसिक अगर प्रभावित हो गए तो उससे बचेंगे। और इस समय तो देश की आवश्यकता है, हमारे सारे देश को स्वस्थ होकर पूरी शक्ति के साथ में इन सामने खड़ा है। पाकिस्तान इतने दिन से है, और अब एक नया, इसलिए आज की तारीख में तो इन 3 चीजों की सावधानी, 14 दिन का क्वारंटाइन बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो संघ के स्वयंसेवकों ने बांटे हैं, 17,65,000 मास्क वितरित किए हैं समाज में। अपने साथ साथ जो समाज के और लोग हैं उनको ये मास्क वितरण किया है। और ब्रज प्रांत ने तो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड में समाज से इकट्ठा करके 1,59,67,162 की राशि पीएम केयर फंड में समाज से इकट्ठा करके दी है। उन्होंने अभी, जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि अपने अपने घरों पर दीपक जलाओ, तो 18,41,932 इतने दीपक बांटे समाज में, और उन सबको जैसे दीपावली वो मनवाने की व्यवस्था की। मेडिकल किट बांटे 13,371। बहुत सारी ऐसी बातें। इस समय ये जो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, या चीन के द्वारा भेजी गई आपदा है, इससे हमें पार पाना होगा। हर हालत में खुद को भी स्वस्थ रहना है, समाज को भी स्वस्थ रखना है, और देश को भी स्वस्थ रखना है। और पूरी शक्ति के साथ अपने जो भी काम हम करते हैं, जहाँ कहीं नौकरी करते होंगे, जहाँ कहीं जॉब करते होंगे, कोई फैक्ट्री चलाते होंगे, जो भी करते हैं, जो भी मेरी भूमिका है, उस सबको कर्तव्य के नाते पूरी शक्ति से मैं तभी कर सकता हूं जब मैं इस कोरोना से मुक्त हूं। और उससे मुक्त होना कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना और फिजिकल डिस्टेंसिंग। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग ही कहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहना चाहिए। क्योंकि भारत में तो सोशल डिस्टेंस होता ही नहीं। हम तो सब, छोटा हो बड़ा हो, पेड़ हो पक्षी हो पौधे हो, कुछ भी हो, उसी के साथ अपनेपन का भाव रखने वाले इस समाज के अंग हैं, इस भारत के एक अंग हैं, एक हिंदू समाज के अंग हैं। हमारी पूजा पद्धतियां हो सकता है, तरीके हमारे थोड़े बहुत, परंपराएं हमारी थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, लेकिन इस भारत भूमि के हम अंग हैं। और इस समय देश पर 3 जगह से संकट हमारे तरफ बढ़ रहा है मुंह बाकर। एक पाकिस्तान का है, एक चीन का है, एक नेपाल का है। हमें शरीर से स्वस्थ होना है, और शरीर से स्वस्थ हुए तो मन से भी स्वस्थ होंगे ही। ये मन से स्वस्थ होना तभी संभव है जब हम शरीर से स्वस्थ हों। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप शरीर से स्वस्थ हों, जिसके लिए आप हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अपने 14 मिनट प्रतिदिन खर्च करें
14 दिन बचाने के लिए। और जब आप शरीर से और मन से स्वस्थ होंगे तो देश के लिए आप जो भी काम कर रहे होंगे वो देश के लिए ही होगा। आपका किया हुआ छोटा सा भी काम देश को कहीं भी पहुंचाने की, मुझे लगता है फिर कभी आपसे थोड़ा और इस सेवा और समर्पण की दृष्टि से बात करने का अगर पुनः कभी अवसर से करेंगे। लेकिन हम सब इस देश के निवासी हैं, इस देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ही हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। और आज अपने कर्तव्यों को बिना अधिकार की चर्चा किए करने का समय है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मन से भी तन से भी, और ये करते हुए आप देश के प्रति अपनी भूमिका निभा सकें। प्रभु से कामना करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा समय है, वो मुझे इंडिकेशन आ रहा था सामने से कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण से थोड़ा सा मुझे जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन एक बात संघ के सेवा कार्य से संबंधित मुझे आपसे और शेयर करनी है, वो मैं करता हूँ। वो विषय है कि संघ के संबंध में समाज में एक धारणा है कि संघ सांप्रदायिक संगठन है, वो केवल हिंदू समाज के नाते जो पहचान में आते हैं उन्हीं के लिए काम करता है। मेरे पास मैं सेवा विभाग के साथ जुड़ा, जैसा मैंने अपने परिचय में पहले भी बताया, मैं राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय सचिव के नाते 12 वर्ष तक काम करता रहा। तो पूरे देश भर में मुझे जाने का अवसर मिलता था। चरखी दादरी ये सब जानते हैं, इस घटना को इस समय दोहराने का कोई अर्थ नहीं है कि 2 प्लेन आपस में टकराए थे, उसके जो कैजुअल्टीज़ उसमें हुई थी वो लगभग 100% मुस्लिम समाज के लोग थे। और चरखी दादरी ये हरियाणा के पास की स्थान है, वहाँ के स्वयंसेवकों ने ये बात का ध्यान न करते हुए कि ये किस समुदाय को संबंध रखते हैं, उन सब की समुचित व्यवस्था की थी। मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये घटना है 2004-05 की। तब हमारे देश में अटल जी प्रधानमंत्री थे और इंसर्जेंसी यानी जो आतंक की बात जम्मू कश्मीर में चलती है वो बहुत अधिक थी। आतंकवादी जो उनकी मुखबिरी करते थे या उनको शक होता था कि ये हमारी मुखबिरी कर रहे हैं, वो कई बार मुस्लिम भी होते थे, हिंदू भी होते थे, तो उनकी हत्या कर देते थे। अब वो तो गृहस्थ परिवार होते थे, तो हिंदू परिवार हो, मुस्लिम परिवार हो, अगर उनके माता पिता की हत्या हो गई या पिता की हत्या हो गई, माँ रह गई, या माँ की हत्या हो गई, पिता रह गया, तो वो एक प्रकार से अनाथ हो जाते थे। और ये बच्चे जब अनाथ होते थे, आतंकवादियों के द्वारा गोली चलाने के कारण उनके पेरेंट्स मारे जाते थे, तो उनको कोई समाज का और दूसरा व्यक्ति भी नहीं लेता था, क्योंकि उनको अगर ले लिया उन बच्चों को किसी दूसरे परिवार ने, तो आतंकवादी उसको भी मार देते थे। तो अंततोगत्वा वो सेना के हत्थे पर चढ़ते थे। उन्हीं की ये जिम्मेदारी हो जाती थी कि आतंकवादियों ने जो मारा है, उनके परिणाम स्वरूप जो ये बच्चे अनाथ हुए हैं, इनका क्या किया जाए। किसी के कोई माँ रह गई या किसी के पिता, तो वो लगभग 50% ऐसे होते थे, और 50% ऐसे होते थे जिनके माता पिता दोनों की हत्या आतंकवादी कर देते थे। ये 2004-05 में जब आतंक की घटनाएं कश्मीर में हो रही थी, घटना है लगभग 450 बच्चे हो गए धीरे धीरे करके जम्मू से, कश्मीर से, जो पूरे जम्मू कश्मीर इलाके से संबंध रखते थे। अब सेना का काम उन बच्चों को पालना पोसना तो है नहीं ना, उनके लिए काम करना। अब वो काम करेगी या सेना के जो उनके अपने काम है वो करेंगे। तो उस समय एक ब्रिगेडियर थे, उनके विषय में मैं, और वो अब कई बार आप भी होंगे कि वो आते रहते हैं, विशंभर दयाल, ये ब्रिगेड, कुछ थोड़ा बहुत उनका संघ की जानकारी थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि
450 के लगभग बच्चे हैं, इसमें बालक भी हैं, बालिकाएं भी हैं, एंड राइट फ्रॉम 2 इयर्स टू 10-12 साल तक के ये बच्चे हैं। इनका हम क्या करें, क्योंकि ये हमारे जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, इनकी कोई ना कोई व्यवस्था। तो उस समय के प्रधानमंत्री ने दिल्ली का जो सेवा भारती हमारा संगठन है उसको ये विषय बताने के लिए कहा उनको। उन्होंने सेवा भारती से संपर्क किया और उन्हें कहा कि हमारे पास ये बच्चे हैं, आप स्थान स्थान पर हॉस्टल्स चलाते हैं, तो इन बच्चों का भी पालन पोषण करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन आतंकवादियों के द्वारा मारे गए माता पिता की जो ये अनाथ संतानें थीं, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और बड़ी संख्या मुस्लिम की थी। संघ के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा अलग प्रकार से विचार करता है, हुआ है, ये एक धारणा बनी हुई है। लेकिन जब सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को बताया गया कि ऐसे 450 बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था करनी होगी, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने विचार पूर्वक सोचा कि अब हमें क्या करना है। वो हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, और वो मैं आंकड़ों के सहित आपको बताऊंगा। कुछ सेना का फंड था, उस फंड की सहायता से इन ब्रिगेडियर साहब ने एक हॉस्टल रियासी उधमपुर में अंकुर के नाम से प्रारंभ किया, तभी 2005 में, और 70 बच्चे और वहाँ 100 बच्चे रखे, बालक बालिकाएं नहीं, बालक। ये विशंभर जी ने, ब्रिगेडियर जनरल जो थे, उन्होंने ये एक हॉस्टल सेना के फंड से वहाँ पर स्टार्ट किया। और किश्तवाड़ की जम्मू में एक हॉस्टल था, उसमें 70 बच्चे भेजे। 128 बच्चे ये सेवा भारती दिल्ली ने एडॉप्ट किए और उन्हें 2 स्थानों पर रखा। एक, अगर आप गाज़ियाबाद के आसपास के रहने वाले हैं तो आपको ध्यान होगा, राजेंद्र नगर और लोनी के बीच में एक गोपाल धाम का प्रोजेक्ट है। वो अनाथाश्रम जैसा या ऐसे बच्चों का है जिनके पास आर्थिक सामाजिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं, उनका हॉस्टल था। उस हॉस्टल में, गोपाल धाम उसको कहते हैं, उस हॉस्टल में 76 बालकों को लाया गया। उसमें 30 हिंदू थे और 46 मुस्लिम बच्चे थे। इसी प्रकार से जो बालिकाएं थी, उन बालिकाओं को एक ललिताबाई अनाथ आश्रम है हिमाचल में, गोपी धाम से वो जाना जाता है, वहाँ 52 बालिकाओं को भेजा गया। उसमें 17 हिंदू बालिकाएं थी और 35 मुस्लिम बालिकाएं थी। मैंने ये विषय आपके सामने इसलिए रखा कि वो मुस्लिम बच्चे थे, हम कह सकते थे कि हम तो हिंदू समाज के संगठन के साथ काम करने वाले हैं, इनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इनको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है, उसने एकदम प्रसन्नतापूर्वक इसको स्वीकार किया। वो मुस्लिम समुदाय के हैं, अनाथ हैं, हम उनको अपने हॉस्टल्स में रखेंगे। और हमारे लिए ये थोड़ा आसान भी था। वो, जैसा मैंने बताया कि उनकी जो एज थी वो 2-2.5 साल से लेकर 10-12 साल तक की थी, कच्ची उम्र के थे, मुस्लिम थे। हम प्रयत्न पूर्वक उनको हिंदू समाज के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी मुस्लिम बालक को इस बात के लिए नहीं किया गया, जो गोपाल धाम में थे, कि उन बच्चों में से किसी को भी ये कभी कहा गया हो कि आप हिंदू समाज का अंग बन जाइए। उस समय जो बच्चे यहाँ गोपाल धाम के 76 बच्चे थे, कुल मिला के 30 हिंदू थे, वो तो थे ही लेकिन जो 46 बच्चे थे, वो जब तक पढ़े रहे वहाँ पर, तब तक वो मुस्लिम अपनी जो रीति नीति परंपरा है, उनको जिस प्रकार से अपने धार्मिक कृत्यों को करना होता था, वो चाहे नमाज पढ़ना हो या अपने धार्मिक कृत्यों को पूरा करना हो, उनको वो सब करने का पूरी स्वतंत्रता थी। और आज भी उनमें से अनेक बच्चे, अब तो वो चले गए अपने अपने पढ़ लिख कर, जिसको जहाँ जाना होगा, जो नौकरी वोकरी करना होगा, अनेक बच्चे उसमें सरकारी नौकरियों में चले गए। उन बच्चों में अनेक ऐसे हैं जो आज भी उस समय जो व्यवस्था
और वहाँ जो हमारे काम को देखने वाले सचिव थे, मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने पूछा उनसे कि भाई कोई बालक का कभी आपके पास कोई संवाद होने के लिए कोई बातचीत, कोई फ़ोन वोन आता है? बोले हाँ, अनेक बच्चों का आता है। और वो पूछते हैं आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे परिवार में अब ये है, मेरे परिवार में ये, वो शेयर करते रहते हैं। और वो बच्चे जो मुसलमान थे, मुसलमान ही रहे और आज भी मुसलमान हैं। और इसी प्रकार से जो बालिकाएं हमारे उस गोपी धाम हिमाचल में गई थी, जिसमें 35 मुस्लिम बालिकाएं थीं, वो भी रही। हमने कोई प्रयत्न इस बात का नहीं किया, बाद में उन्होंने क्या किया होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन उनमें से अनेक मुस्लिम बालिकाएं अभी भी वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं या आने वाले लोग हैं उनके संपर्क में हैं और वो उनसे संपर्क करते रहते हैं। मेरे पास भी संयोग से उन्होंने कुछ नंबर दिए कि एक सद्दाम नाम का बालक है, ये बार बार फ़ोन करता है, किसी सरकारी नौकरी में जम्मू में इस समय है और वो ठीक है, स्वस्थ है, वो कई बार पूछता है। और एक बड़ी मार्मिक घटना हुई जिसका उल्लेख मैं आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा। अब से लगभग 7-8 साल पहले जिन सज्जन के माध्यम से वो गोपी धाम में बालिकाएं गई थी, ललिताबाई अनाथ आश्रम भी नाम था और गोपी धाम उसको शॉर्ट में कहते थे, तो उन बालिकाओं के साथ जब वो जाते थे तो कभी टॉफ़ी ले गए, कभी पेंसिल पेन ले गए, कभी वो जाते थे दिल्ली से मिलने के लिए उनसे, तो जाया करते थे। हर दूसरे तीसरे महीने वो हिमाचल में जाकर उनसे मिला करते थे। तो एक उस समय लगभग 3-3.5 साल की बालिका थी, उसका नाम ज्योति था। बड़ी प्यारी सी, बड़ी क्यूट सी बच्ची थी। शुरू में ये जो दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता मित्र थे ये जाते रहते थे, बाद में 3-4-5 वर्षों तक इनका जाना नहीं हुआ। और वो जब 4-5 वर्ष बाद एक बार फिर गए तो वहाँ कुछ कार्यकर्ता थे, दूर से जब उन्होंने बालिकाओं को पता था कि आज कोई दिल्ली से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो बालिकाएं बाहर निकल के खड़ी थीं और उन्होंने जब उस कार्यकर्ता को देखा जो अब से 4-5 वर्ष पहले, उस समय से 4-5 वर्ष पहले वहाँ आया होगा, तो उन्होंने देखा कि एक बालिका वहाँ उनके बीच में से निकलकर, जिसकी उम्र करीब 11-12 साल हो गई थी, वो दौड़ती दौड़ती ये कहती हुई कि मामा आया, मामा आया, ये कहती हुई उनकी तरफ दौड़ी। उनके साथ जो भी लोग थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये चाहते थे। तो उसकी उम्र 3-3.5 साल थी और जब वो बाद में गए 5-6 साल तो 8.5-9 वर्ष की हो गई होगी, 10 साल की हो गई होगी वो बच्ची। तो उसकी शक्ल में भी परिवर्तन था, एकदम से ये पहचान में नहीं आ रहा था कि ये कौन है बालिका। और ये मामा आया कहते हुए जब वो उनकी तरफ दौड़ी तो वो भी भाव विवल हो गए और उन्होंने देखा कि इतने प्रेम से उनको मामा के रूप में उस बालिका ने पहचाना। तो ये इस बात का उल्लेख मैंने आपके सामने इसलिए किया कि जो संघ का कार्यकर्ता है वो उनके साथ एक पारिवारिक संबंध बनाने का प्रयत्न करता है, उसको अपने परिवार का एक हिस्सा समझता है और उन बच्चों के साथ उस प्रकार के व्यवहार करने का प्रयत्न करता है जैसा वो उसी के घर का सदस्य हो, उसी का एक बड़ा हो। ये बहुत महत्व का विषय है। जो आज का विषय था इसमें सेवा और समर्पण, ये दूसरा शब्द भी था। इस शब्द को समझने का प्रयत्न किया जाए तो ये जो समर्पण है ये कमिटमेंट से ज़्यादा है, दोनों में बड़ा अंतर है। कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन समर्पण ये कमिटमेंट से ऊपर की श्रेणी में आता है, वो होता है समर्पण यानी डेडिकेशन, अगर अंग्रेजी में उसके कहें। समर्पण जब डेडिकेशन के रूप में सामने आता है तो वो सब प्रकार से उनको उसी प्रकार से ग्रहण करने का प्रयत्न करता है जैसे उसके घर के सदस्य हों। ये हमारे सेवा भारती के जो कार्यकर्ता थे ये उस कार्य के प्रति इतने समर्पित भाव से काम करते थे, इतने डेडिकेशन के साथ काम करते थे कि वो उस मानवीय संबंध को स्वयं भी जीते थे और सामने वाले भी उस मानवीय संबंध को जी रहे थे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि सेवा का काम करना चाहिए, लेकिन
उसमें आप कमिटेड होकर काम कर रहे हैं या डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, इस बात में भी अंतर है। और भारतीय जो हमारी संस्कृति है वो हमें ये बताती है कि सेवा करनी है तो डेडिकेशन के साथ करनी होगी, कोई प्रतिफल की आशा उसमें नहीं चाहिए। कमिटेड होकर कोई काम करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रतिफल की आशा रहे, आप प्रतिबद्ध तो हैं उस काम के प्रति, वो करना है आपको, आवश्यक है आपके लिए, लेकिन उसमें उस अपनत्व का अभाव है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि किसी प्रतिफल की आशा आपको नहीं है। तो समर्पण और प्रतिबद्धता, ये दोनों अंतर हैं। अंग्रेजी में इसको कमिटमेंट और डेडिकेशन के रूप में कहा जा सकता है। तो मेरा ये निवेदन है, जो भी का, और हम तो जानते हैं हमारे देश के अंदर कितनी धर्मशालाएं बनती थी, कितनी प्याऊ बनते थे। आज भी देखते होंगे जेठ के दशहरे के दिन कितनी सारी छबील लगती हैं हमारे यहाँ। हमारे देश के जो सिख बंधु हैं वो उनको किस प्रकार से करते हैं, कितना लंगर चलता है पूरे देश भर में, सब गुरुद्वारों के अंदर। ये भारतीय संस्कृति का अपना एक हिस्सा है, और वो संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति के रूप में विश्व के अंदर स्थापित हो अगर, तो वो किसी के ऊपर राज्य करने के लिए स्थापित नहीं होती, उनको मानवीय मूल्यों के प्रति एक समर्पित भाव से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो भारतीय संस्कृति ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको बचाना, इसको बनाए रखना दोनों ही आवश्यक हैं। आज जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम चल रहे हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया में जब आप देखेंगे तो जो जो संस्कृतियां थी वो सब नष्ट हो गई, और वो नष्ट हो गई तो कुछ दूसरी संस्कृतियों ने वहाँ पर आधिपत्य किया। वहाँ क्या स्थितियाँ हमेशा आपस में ही लड़ते रहते, लेकिन यहाँ भारत के अंदर संस्कृति में सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रति समादर का भाव होना पहली शर्त है। अगर वो दूसरे के प्रति असहिष्णु भाव रखने की मनोवृत्ति किसी में आती है तो वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकती। अगर उसको सहिष्णु भाव में ही रहना है तभी वो भारतीय संस्कृति का आती है। ये भारतीय संस्कृति किसी भी मत पंथ संप्रदाय की हो, किसी भी जाति बिरादरी को हो। आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि हो सकता है कि भारत के अंदर जिस प्रकार की संस्कृति आज हमें देखती है तो यहाँ विभाजन तो है। हमारे यहाँ ये बड़ी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये सब हमने किन्हीं कारणों से अपने देश के अंदर बनाए हैं। हमारे देश की मूल संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। आप राम के चरित्र को पढ़िए, आप कृष्ण पढ़िए, कहाँ उन्होंने लोगों के अंदर भेद किया, कौन किस जाति का है, इनमें से किसी ने नहीं किया। हमने, मनुष्यों ने भेद किया होगा। हम जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने तो कभी भेद नहीं किया, और पूजा हम उनकी करते हैं जो किसी में भेद नहीं करता। तो ये बड़ी विचित्र बात नहीं लगती? जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उन्होंने जब कभी भेद नहीं किया तो हमें ये अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि हम भेद करें? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारी इस भारतीय संस्कृति का है। किन्हीं राजनीतिक, सांस्कृतिक उसमें रहे होंगे जब इस देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि ये छोटा है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी छोटा बड़ा, ये तो खैर होता है, समान तो कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन हमारे देश की संस्कृति कभी इस बात की ओर इंगित नहीं करती कि हमारे देश में कोई जातीय दृष्टि से छोटा है। अगर वो मानता है और कोई उसको प्रश्रय देता है तो वो भारतीय संस्कृति का वाहक होने का अधिकारी नहीं। ये बात समझने की है। और संघ जिस बात को स्थापित करने का प्रयत्न करता है, मानव मानव है, वो अपने में ही नहीं, अपने देश के लोगों के में ही नहीं, पूरे विश्व को अपना समझता है। उसकी तो संस्कृति ऐसी है कि जो सांप की भी पूजा करता है, पेड़ की भी पूजा करता है, पशु पक्षियों की, सबकी, वो तो एक ऐसी संस्कृति है कि ये सब हमारे हैं, हम उन सब के हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार से वो बिहेव करने का प्रयत्न करता है।
तो भारतीय संस्कृति ही अकेली विश्व में ऐसी संस्कृति है जो सारे विश्व को जोड़कर रख सकती है। उसी के मूल में है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो एक विशिष्ट प्रकार के विश्व के प्रति मानसिक भाव है, हमारी कोई सी भी पूजा हो, कोई सी भी किसी भी, वो ब्राह्मण कर रहा हो, वो वैश्य कर रहा हो, वो क्षत्रिय कर रहा हो, जो भी उसके घर के क्रियाकलाप हैं वो करने के बाद में ये ही कहता है, और वो साथ साथ ये भी कहता है कि सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में समानता हो। ये भाव रखने का इस भारतीय लक्ष्य है। ये समर्पण, सेवा, ये संस्कृति से आती है, संस्कारों से आती है। ये बात ध्यान में रहे। इतना ही केवल आपसे निवेदन इस समय करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।